नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बहुत खास खबर पर आपको जानकारी देंगे। अमेरिका और रूस दुनिया की दो महाशक्तियां, दोनों महाशक्तियों के बीच तनातनी से दुनिया में खौफ का माहौल है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे रूस के दो टैंकर को पकड़ लिया। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और नौसैनिक जहाज भेजे, लेकिन वे इसे बचाने में सफल नहीं हुए। यानी अमेरिका और रूसी सेना कैरेबियन सी में ही भिड़ जाती है। अमेरिका ने तेल टैंकर की जब्ती पर बयान जारी कर कहा कि हम सभी प्रतिबंधों को लागू करेंगे, जरूरी हुआ तो क्रू को अमेरिका लाएंगे। आगे सुनिए। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। कुछ लोग ट्रंप के इस कदम को क्यूबा संकट का जवाब बता रहे हैं। ट्रंप 1962 की तरह रूस को वही डर दिखाना चाहते हैं जो सोवियत संघ ने 1962 में अमेरिका को दिखाया था। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर होना पड़ा है। साल 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी, जिसे अमेरिका ने खतरा बताया था, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के तट से केवल 90 मील दूर था। क्यूबा को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। दबाव के बाद सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव और कैनेडी से बातचीत की। सोवियत संघ शर्तों के साथ क्यूबा से मिसाइलें हटाने को तैयार हुआ। आगे सुनिए जानकारी। आज एक बार फिर वही हालात है दर्शकों। अमेरिका ने रूस के जहाज पर कब्जा कर लिया है। दोनों के राजनयिक संबंध सीमित हैं और सैन्य तनाव उच्चतम स्तर पर है। हालांकि दोनों सीधे युद्ध से बचना चाह रहे हैं, लेकिन पीछे से टकराव जारी, जिसका असर यूक्रेन, नाटो, चीन, मिडिल ईस्ट सब जगह दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब तीसरा वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा? और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे विशेष। और देखिए, इसी खास चर्चा पर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत करना चाहूंगी इस खास मुद्दे पर, और आपसे सीधे सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि क्या ये सर कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वार बहाना है? अब रूस पर कब्जा अमेरिका करना चाहता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये है तो कन्फ्रंटेशन, और ये नॉर्मल कन्फ्रंटेशन नहीं है। मतलब ये कि जो जहाज पकड़ा है उसका पीछा ब्रिटेन लंबे समय से कर रहा था, करीब करीब 1 महीने से। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी और उनका एक वारशिप भी, और अमेरिका भी। और ये इस जहाज को पकड़ा गया अटलांटिक से जी। ये जहाज का पहले नाम था बेला वन। अब उसके बाद में इसका नाम उन्होंने कर दिया मैरी रेरा। कुल मिला के बात यह है कि इस जहाज में तेल नहीं था। इस जहाज के ऊपर ही इतना क्यों इंटरेस्ट था अमेरिका को और ब्रिटेन को? कारण ये है कि वो ये सस्पेक्ट कर रहे थे कि इस जहाज के हल में वेपन्स छुपा के रखे गए हैं, और ये वेपन्स या तो ईरान के लिए है या वेनेजुला के लिए है, और ये उसी एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहा था। अब जब उन्होंने इसको सीज किया, तो सीज करने के बाद रशिया का एकदम तुरंत जवाब आया। पहली बात तो ये कि रशिया की जो सबमरीन थी और जो रशिया के वारशिप थे, उन्होंने भी रश किया। वो इसको रोकना चाहते थे, रोक नहीं पाए डिस्टेंस की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन रशिया के ये सबमरीन और वारशिप वहां पर तैनात थे। लेकिन रशिया ने ये कहा कि ये जो है ये इंटरनेशनल मैरीन लॉ का उल्लंघन है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि ये जहाज जहां से पकड़ा गया है वो किसी देश के टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आता, वो किसी देश के EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता। ये इंटरनेशनल वाटर्स है, वहां से इसका पकड़ना एक इंटरनेशनल मैरीन लॉ के खिलाफ है। तो रशिया ने इसका कड़ा विरोध किया है। अब स्थिति यह है कि रशिया और अमेरिका का कन्फ्रंटेशन तो उसी रोज से चल रहा है जिस रोज से उसने फरवरी 2022 में अटैक किया था, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाए थे यूक्रेन में। उसके साथ ही G7 कंट्रीज ने और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के वारशिप, रशिया के शिप के ऊपर, टैंकर्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे,